भाई बूंदे तेज हो गई हैं पर सही टाइम पे पहुंच गए हम। ये तो जो जागेश्वर जी का मंदिर है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो रास्ते में एक अनजान अम्मा के यहाँ हम कैसे चले गए, उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, आखिर कैसे होते हैं अल्मोड़ा के लोग। तो ये मिठाई हमने ली है अल्मोड़ा से, यहाँ की फेमस मिठाइयों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के इसमें साक्षात दर्शन होते हैं। आप देख सकते हो 2 शाखाएं एक वृक्ष पर बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप नजर आती हैं और यहाँ पर आपको घंटे ही घंटे नजर आएंगे लगी हुई हैं। ऐसा मानना होता है कि जिन जिन की इच्छाएं मनोकामना पूरी हो जाती है वो आकर यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं मंदिर में। मूर्ति स्वरूप में भगवान गोलू देवता। वहाँ पर गाड़ियों को अलग पार्क कराया जा रहा है कि आपको अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी होगी, या तो आप पैदल जाएं या फिर यहाँ से कोई टैक्सी लेकर जागेश्वर जी तक जा सकते हैं। तो हम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय ब्लॉग। मैं हूँ भूमक्कड़ पूजा उत्तराखंड से और आज की हमारी जर्नी की शुरुआत हो रही है अल्मोड़ा से। तो हम पहुँचने वाले हैं अल्मोड़ा और यहाँ पर हम एक रात स्टे करेंगे और नेक्स्ट डे हम जो है दर्शन करने के लिए जाएंगे जागेश्वर धाम और गोलू देवता टेम्पल। तो हम पहुंच चुके हैं अल्मोड़ा के आसपास ही। ये मेन अल्मोड़ा सिटी से थोड़ा पहले हैं, तो हमने सोचा कि यहीं पर होटल देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए होटल देखने, लेकिन यहाँ पर होटल भी अच्छा नहीं था और रेट भी बहुत ज़्यादा बता रहे थे। फिर हमने सोचा चलो आगे चलते हैं। तो हम पहुँच गए सिटी मॉल के पास और वहाँ पर जाकर के हम थोड़ा आगे बढ़े। वहाँ पर हमने होटल के लिए पूछना शुरू किया तो हमें मिला एक होटल। तो क्योंकि रात हो चुकी थी और हमको अब ये होटल बिल्कुल ठीक लगा अपने हिसाब से, तो हम इस होटल में चले गए। और यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये मैंने बनाया था कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे करके, क्योंकि यार हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पूरा रूट बताते हैं, हर एक जगह ले जाते हैं, घुमाते हैं। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप कहाँ घूमना चाहते हैं हमको बताइए। यहाँ अल्मोड़ा में हम होटल हिमाद्री में रुके थे, जो कि यहाँ के सिटी मॉल के बिल्कुल पास में है। इस होटल में अगर आप अल्मोड़ा आए तो आप रुक सकते हो, क्योंकि ये होटल काफ़ी ठीक ठाक सा है और काफ़ी नीट एंड क्लीन सा है ये होटल। तो बाहर से आपको दिखा देती हूँ और इसकी रूम्स वगैरह भी बिल्कुल ठीक ठाक है, फैसिलिटीज़ भी। तो ये मिठाई हमने ली है अल्मोड़ा से, यहाँ की फेमस मिठाइयों में से एक है। सिंगौड़ी है वो, और इसको बोलते हैं क्या है, बाल मिठाई। बाल मिठाई अच्छा। ये देखिए, और ये दुकान है लटवाल स्वीट्स। और अन्नी ने खाना भी स्टार्ट कर दिया है। कैसी है? टेस्टी लग रही है। फिर इसके बाद हमने अपनी गाड़ी उठाई और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो वही अल्मोड़ा के ये खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा व्यू आ रहा था। और जो आप यहाँ पर ये वाला एक बगीचा या खेत कह लो देख रहे हो, और एक वो अम्मा खड़ी हुई हैं, इन अम्मा वाला ब्लॉग हमने एक सेपरेट अलग बनाया है जिसको हम बाद में आपको दिखाएंगे। अभी हम इस वीडियो में उसे ऐड नहीं कर रहे हैं। तो रास्ते में एक अनजान अम्मा के यहाँ हम कैसे चले गए, उन्होंने हमारे साथ कैसा बिहेव किया, आखिर कैसे होते हैं अल्मोड़ा के लोग, वो सब कुछ हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। और उन्होंने हमको क्या गिफ्ट दिया, तो ये जानने के लिए मेरा अगला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। फिर हमको लगी थी भूख, तो हमने ये एक छोटा सा एक ढाबा टाइप बना रखा था पहाड़ पर ही। तो पहाड़ी लोगों का था ये, तो हमने वहाँ पर जो है अपने लिए कुछ कढ़ी चावल मंगाए। रायता जो पहाड़ का फेमस होता है वो हमने मंगाया, और थी लोबिये की दाल। तो हमें कढ़ी चावल बिल्कुल समझ नहीं आए, क्योंकि पहाड़ पर जो कढ़ी बनती है वो उसमें पकौड़े नहीं डालते, तो हमको कुछ समझ नहीं आया। तो थोड़ी देर में हम जागेश्वर जी पहुंचने वाले हैं। रास्ते में रुके हैं कुछ थोड़ा बहुत सा खाने के लिए, और बच्चे यहाँ पर देखो झूला झूल रहे हैं, इनको मज़ा आ रहा है खूब वहाँ पर। और ये व्यू है बड़ा ही खूबसूरत घाटी का। ये देखिए। तो जब जागेश्वर जी बिल्कुल पहुंचने ही वाले थे, वहाँ पर अचानक से एक ऐसा हुआ है कि इंसिडेंट हुआ कि हमने देखा कि इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ है वहाँ पर। गाड़ियों को अलग पार्क कराया जा रहा है और हम भी एकदम हैरान रहे कि हमने भी अपनी गाड़ी वहाँ पार्क की। जाकर पूछा कि क्या बात है, तो पता चला
कि आपको अपनी गाड़ी यहीं छोड़नी होगी, या तो आप पैदल जाएं या फिर यहाँ से कोई टैक्सी लेकर जागेश्वर जी तक जा सकते हैं। तो हमने भी वैसा किया, हम भी इस गाड़ी में बैठ गए। तो भाई हम आ चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी ने हमको उतार दिया है और देखिए इस तरीके से यहाँ काफ़ी भीड़ हो रखी है और अब हम पैदल जाएंगे मंदिर तक और दर्शन करेंगे। फिर वापस यहाँ से हम गाड़ी लेंगे, कोई सी अपनी गाड़ी तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ से अल्मोड़ा के लिए निकलेंगे। बारिश भी शुरू हो गई है और वो देखिए मंदिर दिखना चालू हो गया है। आपको जूम करके दिखाते हैं। बादल हो रखे हैं। तो मैं अपने ब्लॉग में कह रही थी पीछे कि वो यहाँ पर बहुत भीड़ है। आप सोच रहे होंगे भीड़ तो दिख नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी की गई है कि वहाँ पर पार्किंग करा दी गई है। तो अभी वो लोग वेट करेंगे 1 घंटे वहाँ पर, उसके बाद आएंगे। तो जब तक यहाँ वाले यात्री दर्शन कर लेंगे उसके बाद ये पहुँचेंगे तो फिर वो लोग आ जाएंगे। तो ये थोड़ी बहुत सी भीड़ का नज़ारा आप खुद भी देख पा रहे होंगे मंदिर में। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई बूंदे तेज हो गई हैं पर सही टाइम पे पहुंच गए हम, वरना तो भीग जाता सारा का सारा। ओह हेलो। तो दोस्तों बात करते हैं कि इस मंदिर के बारे में। तो जो जागेश्वर जी का मंदिर है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये रहा श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर, अभी शायद बंद कर रखा है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर भाई। जागेश्वर धाम में 125 छोटे छोटे मंदिरों का समूह है, जिनमें से 108 शिवलिंग हैं और 17 अन्य देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर को 2500 वर्ष पुराना माना जाता है। ये मंदिर हिमालय पर्वतमाला पर अल्मोड़ा नगर से पूर्वोत्तर दिशा में पिथौरागढ़ मार्ग पर 36 किलोमीटर की दूरी पर देवताओं का महानगर जागेश्वर धाम के नाम से फेमस है। माना जाता है कि भगवान शिव ने भी माता सती की आत्मदाह के बाद यहीं पर इसी स्थान पर तपस्या की थी। श्री केदारनाथ मंदिर। हम भी बना के ले आ रहे हैं। आओ बेटा, भोलेनाथ का चढ़ाना है, नहीं है ना, चढ़ाना है। ये किसके है? और यही है वो वृक्ष। इतना ऊंचा वृक्ष आपने अपने जीवन में अभी तक कभी नहीं देखा होगा। ऐसा माना जाता है कि ये भगवान शिव और माता पार्वती के इसमें साक्षात दर्शन होते हैं। आप देख सकते हो 2 शाखाएं एक वृक्ष पर, बिल्कुल उन्हीं का स्वरूप नजर आते हैं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए एक फोटो क्लिक करा है जो ओरिजिनल मेरा है। आप इसके दर्शन कीजिए और इसको आप अपने वॉलपेपर वगैरह पर भी लगा सकते हैं। ये रहा तांडेश्वर मंदिर, इसके भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये देखिए भगवान शिव। वहाँ बैठे थे थोड़ी देर। ये हमारे पतिदेव ध्यान मुद्रा में, हमारी छुटकी रानी। ये है पुष्टि माता मंदिर। चलिए आपको दर्शन करा देते हैं। जय माता दी।
मौसम काफ़ी सुहावना है, ठंड नहीं हो रखी है यहाँ, एक बड़ी बात है। हम इतनी ठंड में अभी घूम कर आए, पर आज यहाँ पर अभी ठंड नहीं है। और ये छोटे छोटे मंदिर, उसमें हमारी अनिका रानी सब में दर्शन करती हुई। और ये शिवलिंग वगैरह बाहर निकाल कर रखी, क्योंकि इस टाइम पूजा वगैरह काफ़ी चल रही है, तो लोग आते हैं, तरह तरह की पूजा शामिल होते हैं, तो पूजा करवाते हैं पंडित जी से। तो यहाँ पर सब बाहर लगा रखी हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी है। मैं दर्शन भी कर लिए, बहुत टेस्टी वाला प्रसाद भी मिल गया। वही ऐसी भीड़ हो रखी है। श्री बटुक भैरव मंदिर में भी दर्शन कर ही लेते हैं। फिर से दर्शन कर लो। दर्शन करके हम आ चुके हैं और पूरी धूप निकल आई है। तो इस गाड़ी से हम जाएंगे अपनी पार्किंग में, जहाँ हमारी गाड़ी लगी है वहाँ तक। चलो भाई। हम उतर गए हैं गाड़ी से, चलो साइड हो जाओ, और अपनी कार की तरफ जा रहे हैं। तो आज की इस ट्रिप में हमने दर्शन कराने की पूरी कोशिश की आपको जागेश्वर धाम जी के बहुत अच्छे तरीके से, और ये गाइड भी किया कि इस टाइम पर समर वेकेशंस में काफ़ी भीड़ हो रही है, तो इस टाइम पे यहाँ आना, दर्शन करना हो तो सोच समझ के टाइमिंग को देखते हुए आना, क्योंकि यहाँ पर तो अभी हम गए थे तो बिल्कुल बंद कर रखा था, जाम लगा रखा था, तो टैक्सी से हमको जाना पड़ा। और रुकने की व्यवस्था भी, गेस्ट हाउस बहुत सारे हैं लेकिन सारे फुल होंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो अभी यहाँ से हमने अपनी कार ले ली है और कार में बैठकर अब हम जाएंगे चितई गोलू देवता मंदिर के दर्शन करने, क्योंकि यहाँ के दर्शन करने के बाद वहाँ जाकर के दर्शन करना अत्यंत ही शुभ माना जाता है। तो हम भी चलते हैं वहीं और दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं चितई गोलू देवता के मंदिर के दर्शन। चितई का बोर्ड हमको दिख गया है और मंदिर बस आने ही वाला है। आप भी तैयार हो जाइए, आप भी दर्शन कर लीजिए गोलू देवता के। तो मंदिर के बाहर अभी थोड़ी शांति सी है और चलो चलते हैं मंदिर में अंदर आपको लेकर के। प्रसाद की दुकानें लगी हुई हैं और हम तो प्रसाद पहले ही चला चुके हैं, तो प्रसाद ही लेते हैं। तो यहाँ मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा है कि स्टार्टिंग में ही आपको सीढ़ियाँ मिलती हैं और इधर साइड में प्रसाद और मालाएं, ब्रेसलेट, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे जाएंगी।
और यहाँ पर आपको घंटे ही घंटे नज़र आएंगे और यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको पर्चियाँ लेटर लिखते दिखाई दे जाएंगे जहाँ तहाँ। तो थोड़ा आगे बढ़कर हम दिखाते हैं आपको वो नज़ारा भी। छोटा वाला बजाओ। ये देखिए घंटियाँ बांधते भी हैं लोग यहाँ पर अपनी मन्नत की, तो यहाँ पर सैकड़ों लाखों घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसा मानना होता है कि जिन जिन की इच्छाएं मनोकामना पूरी हो जाती है वो आकर यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं मंदिर में और बांधते हैं। फिर ये आ गया मेन हमारा मंदिर, गोलू देवता का मंदिर। ये मेन आप दर्शन कर लीजिए, वो मैं जूम करके दिखाने की कोशिश आपको कर रही हूँ। तो बिल्कुल छोटा सा मंदिर है। यहाँ पर हमने टीका लगवाया और प्रसाद लिया और भगवान जी के दर्शन किए अच्छे तरीके से। और ये देखो, आप देख सकते हो कितने लेटर लटके हुए आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। और यहाँ पर बंदर भी काफ़ी होते हैं, तो आप जब कभी भी आओ तो थोड़ा अलर्ट होकर के आना। और ये साक्षात मूर्ति स्वरूप में भगवान गोलू देवता आप दर्शन कर लीजिए बड़े ही अच्छे तरीके से। तो ये सफ़ेद घोड़े पर सवार, सफ़ेद वस्त्रों में भगवान गोलू देवता, ये माता के दर्शन कर लीजिए आप। मंदिर से दर्शन करने के बाद हम जब गाड़ी में आए तो हमने देखा कि एक मंकी बैठा हुआ था और वो एक जूस की बोतल से जूस गिर गया होगा तो ज़मीन पे चाट रहा था। हमारे पास मैंगो थे तो हमने उसको मैंगो दे दिए। तो कितने मज़े से वो देखो खा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ से अब बस हम चल दिए हैं घर की ओर। तो चलो चलते हैं। तो आज की जर्नी में तो हमें बहुत मज़ा आया। आप बताइएगा कि आपको आज के दर्शन और आज की जर्नी कैसी लगी। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि हम उत्तराखंड की एक से एक बढ़िया लोकेशन मंदिर आपको दिखाते रहते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं उसके लिए, क्योंकि हम खुद दर्शन भले ही ना कर पाएँ लेकिन आपको कैमरे के माध्यम से दर्शन हर बार कराने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर इसी तरीके के इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के लिए।